ख्याल से एलजेपीआर की थी। ना, वो कृपा तो एलजेपीआर की थी। गलत कह रही हूं मैं रंजन सिंह जी? भाई अगर आप मैदान में ना होते तो शायद नीतीश कुमार का जो प्रदर्शन 2020 में रहा वो ना होता, लेकिन इस बार तो फिर आप हैरान कर देने वाली घोषणाएं कर रहे हैं। कल चिराग पासवान कह रहे थे 245 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। बिल्कुल, उनके अगर बिहार में चुनाव रंजन सिंह जी सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, हमारे नेता 243 विधानसभा का बार बार जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं कि इस बार जो एनडीए का चुनाव हो, हम लोग जो बिहार विधानसभा में एनडीए के जितने भी साथी लड़े वो 243 पर इस तरीके से लड़े कि हमारी पार्टी की भूमिका और हमारे नेता की भूमिका पूरे 243 विधानसभा पे रहे और उनकी मौजूदगी रहे। ये गठबंधन का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके कारण हमें करना है, और ये धर्म भी है हमारे नेता का और हमारे पार्टी का भी धर्म है कि हम गठबंधन के प्रति इस तरीके करें। अगर आपको याद नहीं है मैं फिर सुनवा दूंगी। वो साफ तौर पर कह रहे थे 245 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेगा। पूजा जी, ये लोग सत्ता से मेवा की ओर जाते हैं, हम लोग सत्ता से सेवा की ओर जाते हैं। हम लोग सत्ता से सेवा की ओर, समर्पण की ओर रहते हैं। जब जब इनको समय मिला तो रेलवेज की जमीन हो, तब चाहे जमीन के बदले नौकरी की मामला हो, तब आय से अधिक संपत्ति के मामले, ये तमाम चीजें, और जिस बाबा साहब का ये लोग दुहाई देते हैं, ये पूछिए ना कि जब इनको मौका मिला, जब इनको मौका मिला, मैंने बीच में नहीं बोला था। मैंने भी बहुत कोशिश की आपको मुद्दे पर लाने की, मैंने भी बहुत कोशिश की। संपत्ति एंटीलिया बिल्डिंग को बचाने के लिए आया है कि नहीं? आप पहले पूजा जी को चुप कराइए। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, सदन चलने देते हैं ना डिबेट चलने देते हैं। रुकिएगा। एजाज जी, क्या कर रहे हैं आप? आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आप बोलते हैं, सब सुनते हैं ना धैर्य के साथ। नहीं कर रहे थे ना। नहीं प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा ना। सवाल आप उठा चुके हैं, जवाब लीजिए और धैर्य से सुनिए। रंजन जी, मुद्दे पर बात करें, मुद्दे से बाहर नहीं जाएं, डाइवर्ट नहीं करें मामले को। वो मुझे डिसाइड करने दीजिए। डाइवर्ट होगा तो मैं खुद ले आऊंगी मुद्दे पर ना, आप इसकी चिंता मत कीजिए। पंकज जी, सॉरी रंजन जी। मैम, ये लोग को जब जब मौका मिला है तब तब इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके मेवा कमाने का काम किया है। तो वोट बैंक, ये मुस्लिम वोट बैंक तो आपका भी है ना। ये वोट बैंक जो इस वक्त खिसकता हुआ दिख रहा है, फर्क तो आपके गठबंधन, आपकी पार्टी को भी पड़ेगा। हम लोग मुस्लिमों के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं चलाए हैं, पूछिए जरा इन्होंने क्या कितने योजना चलाए हैं। आपने ईदी योजना देखा, आपने कौशल योजना देखा, आपने जो इनके हज पर जाने के लिए योजना होता है, वो उनके गरीब छात्र और गरीब, हम चिंता इनको इस बात का है कि गरीब मुसलमानों को मोदी सरकार इतना फायदा और इतने योजनाएं क्यों दे रही है। इनके पास MY समीकरण पर जिस पर गर्व करते थे, इन्हीं के